आज की वीडियो में चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 में। इससे पहले 6 पार्ट बनाता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। उससे पहले हमने ए से जेड तक वोकैब सीरीज़ पूरी नहीं करी। आपने अगर उन्हें देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ नए वर्ड्स लाए आपके लिए। देखिए, पहला है अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग वाला नहीं है। मॉर्निंग होता है विलाप करना, लेमेंट करना, पश्चाताप करना, एक बहुत शोक मनाना। अब सुनो, अभी कुछ पोएम्स के नाम है बेटा। सोनेट क्या होती है? सोनेट होती है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, जो 14 लाइन्स की पोएम उसे क्या कहा जाता है? सोनेट। तो उसका ये तो है नहीं। एपिक होता है लॉन्ग पोएम। लॉन्ग पोएम जिसमें आपके पुराने राजा महाराजा उनकी जो बहादुरी के किस्से हों, जैसे महाभारत है, रामायण है, उसे एपिक कहा जाएगा। एलिजी होता है जिसमें लेमेंट हो बेटा। लेमेंट मतलब पछताना। एक वर्ड और होता है लेमेंट, शोक हो, किसी की डेथ पे जब शोक मनाते हैं उससे कहते हैं लेमेंट, एलिगी। बात समझिए। एक और वर्ड होता है डर्ज। सारे के सारे वर्डों का सेम ही मीनिंग है, तो उसका आंसर क्या है? लिरिंग होता है अ पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन एंड फीलिंग। आपके खुद के कोई इमोशन है, फीलिंग्स आपके अंदर दबी हुई है, उसे आपने पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करा, उससे क्या कहेंगे? लिरिंग। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विन। ऐसा गेम जिसमें कोई ना जीते। ठीक है, अब सुनो। ड्रॉन मैच होता है बेटा। जान देखो, इंडिया पाकिस्तान का सपोज मैच चल रहा था। इंडिया ने 50 ओवर में 300 बनाए, पाकिस्तान ने 50 ओवर में 300 बनाई, तो मैच ड्रॉ हो गया, है ना। आजकल तो खैर सुपर ओवर आता है, पर पहले मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, मैच ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता, तो उसे कहते हैं ड्रॉन। तो उसका आंसर यही है। एबेंडेंट होता है बीच में रुक जाना। किसी चीज़ का एबेंडन होता है बीच में रुक जाना या बीच में छोड़ देना। मान लो सपोज बारिश हो गई मैच में के बीच में, तो एबेंडन हो गया, वो आगे नहीं खेल पाए ना। ड्रॉ नहीं कहते, उसे कहते हैं मैच खत्म हो गया, एबेंडन। किसी को कहते हैं डोंट एबेंडन एनीवन इन डिफिकल्टीज, किसी को छोड़ो मत, बीच में छोड़। पोस्टपोन होता है किसी और डेट पे। मान लो 25 तारीख को मेरा एग्जाम था और टीचर ने कहा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा 30 तारीख को, तो नई डेट कैसे कहना है? पोस्टपोन। ऑब्सोल्यूट होता है नो लॉन्गर इन यूज। मैं कहूँ 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर नाउ ऑब्सोल्यूट। अब इस्तेमाल कहाँ होते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर? तो बात समझिए, इसका क्या आंसर है? ड्रोन। नेक्स्ट है अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर एक्सरसाइज। एक छोटा सा रास्ता बेटर वॉक करना प्लेजर एक्सरसाइज के लिए। देखो, गैलप होता है फास्टेस्ट स्पीड अ हॉर्स कैन रन। जो हॉर्स की फास्टेस्ट स्पीड होती है उसे क्या कहा जाता है? गैलप बेटा। स्ट्रॉल होता है शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। स्ट्रॉल होता है बेटा प्लेजर, मस्ती के लिए आप चलते हो, चल खाना खाने का थोड़ा सा घुमा, उसे क्या। जॉग होती है बेटा। जॉग में क्या होता है ना, आप एक कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हो। हालांकि आप तो कैसे भी करते हो जॉगिंग, आप भागते हो कभी रोज, पर वैसे जॉग के लिए जो प्रॉपर होती है एक कंसिस्टेंट स्पीड होती है। स्लो स्पीड होती है, कंसिस्टेंट स्पीड होती है, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज। ये तो है नहीं आंसर। प्रोमिनेंट होता है जब रिजॉर्ट वगैरह गए हो, रिजॉर्ट वगैरह के पास जो है सी साइड में जो एक जगह होती है जो चलने की, उसे कहते हैं हम प्रोमिनेंट। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला ऑप्शन। कौन सा? स्ट्रॉल। बात समझ? ठीक है। वन हू लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के बीच रहे बेटा। स्ट्राइक। स्ट्राइक होता है जिसको दर्द और प्लेजर और पेन में कोई फर्क ही पता ना चले, सुख दुख कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सुख में भी ऐसे ही दिख रहा है, दुख में भी। तो स्ट्राइक होता है इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। ठीक है। रेक्लूस होता है वो इंसान जो अकेला रहना चाहता है, ना किसी से बात करना, ना किसी कंपनी एंजॉय करता है, वो कहता है एक्लोज। एलियन होता है कि जो स्ट्रेंजर्स के बीच रहे। भाई एलियन होते क्या है? एलियन जो बाहर की धरती से आते हैं, हम लोग तो उनके लिए स्ट्रेंजर ही है। तो एलियन वही होता है कि जो स्ट्रेंजर्स के बीच में जाना, उसे कहते हैं एलियन। रस्टिक होता है बिलोंगिंग टू कंट्री साइड या फिर रूरल एरिया में, उसे कहते हैं रस्टिक। बात समझे। नेक्स्ट है मेरा स्टडी ऑफ बर्ड्स। ए ऑर्निथोलॉजी, बी फिलोलॉजी, सी ऑन्टोलॉजी, डी जियोलॉजी। लॉजी वर्ड का मैंने बार बार मतलब बताता रहता अपनी वीडियोस में। लॉजी मतलब होता है स्टडी, ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड। तो आंसर तो ये है, और वर्डों के भी मीनिंग जाते हैं। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेज हम बोलते हैं कहाँ से आई है, हिंदी, इंग्लिश, मद्रासी, साउथ इंडियन, कोई भी लैंग्वेज है, कहाँ से आई है, बाहर की कोई लैंग्वेज होती है, इनकी क्या हिस्ट्री रही है, उसे कहते हैं हम फिलोलॉजी। ऑन्टोलॉजी एक फिजिक्स की ब्रांच है जो बताती है कि एक्सिस्टेंस कैसे हुआ, स्टडीज़ क्या थी, क्या हम बनेंगे, रियलिटी। बात समझिए। या फिर आप ये कहते हो साइकोलॉजी की भी बढ़िया। डियोलॉजी होता है साइंस डीलिंग विद द फिजिकल फीचर एंड सब्सटेंस। की जियो मतलब होता है अर्थ बेटा, किस तरह से चीज़ें अर्थ पे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है
अ राइटर हु स्टील आइडिया फ्रॉम अदर, दूसरे से आइडियाज चुराता है, उसे कहते हैं प्लेगियरिस्ट। ठीक है, साहित्य की चोरी, प्रॉपर जो है ये साहित्य की चोरी, लिटरेचर की। कॉपियर होता है किसी की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। ट्रांसलेटर होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, और किसी और फॉर्म में भी ट्रांसलेटर हो सकता है भाई। एडिटर होता है जो इंचार्ज होता है किसी भी न्यूज़पेपर का। एडिटर का काम क्या है कि फाइनल जिस तरह से न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें प्रिंट होती है वो एडिटर देखता है। तो इसका आंसर क्या है? प्लेगियरिस्ट। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट विद मैनी लेग्स, ए सेंटीपीड। आंसर तो यही है बेटा, सेंटीपीड होता है किसी कई सारे लेग्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेंटी। मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। हर्बीवोरस होते हैं वो जो घास खाते हैं। वर्टिब्रेट, देखो वर्टिब्रेट्स एक वो है हमारी स्पीशीज़ है जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। हम लोग भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं भाई। तो बात समझ आई क्या है? इसका आंसर क्या है? सेंटीपीड। नेक्स्ट है अ स्नीरिंग पर्सन हु फाइंड फॉल्ट, तो दूसरों में कमियां देखिए, मतलब कभी भी संतुष्ट न हो हर चीज़ से, कहते हैं कमी कभी निकाले, उसे कहते हैं सिनिक। सिनिक मतलब होता है फॉल्ट फाइंडर, है ना। और वर्ड्स क्या हैं? क्यूपिड होता है गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता। रोमन भाषा में जो है ना, रोमन में वहाँ पे गॉड ऑफ लव को क्या कहा जाता है? क्यूपिड। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक वो इंसान होता है जिन्हें चोरी करने की आदत होती है। ऐसा नहीं पैसों के लिए चोरी करते हैं, घर में सारी सहूलियतें होंगी, अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, बस एक आदत होती है। एक्चुअली बीमारी है जिसमें आपको चोरी करने का मन होता है बार बार, ये बीमारी है। देखो क्रोन होता है अगली ओल्ड वुमेन, बदसूरत बूढ़ी औरत, है ना। बदसूरत देखो कोई होता नहीं, बदसूरत और खूबसूरत वाला कोई कंसेप्ट होता नहीं बच्चे। जो अच्छे से बोल लिया वही खूबसूरत, जो बुरे से बोला वो बेकार है ना। तो इसका मीनिंग तो तुमको बता नहीं था मुझे। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव एंड नियरली एज पॉसिबल इन देयर नेचुरल स्टेट। ठीक है। ए विवेरियम, बी ऑर्चर्ड, सी पैडॉक और डी जूमेरा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक एक करके मीनिंग जानते हैं। इसका आंसर देखो विवेरियम को ना एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा था जितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके। ऑर्चर्ड होता है आपका बगीचा, तो आपको पता होगा, बाग बोलो बगीचा बोलो। पैडॉक होता है स्मॉल एनक्लोजर वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता है, हॉर्सेस को, घोड़ों को रखा जाता है। जू तुम्हें पता ही है चिड़ियाघर होता है जहाँ पे कई तरह के जानवरों को रखा जाता है। तो उसका आंसर क्या है? विवेरियम। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होना। तुम ऑफिस में जाते हो यार, अब मान लो सपोज तुम्हें कोई सर्टिफिकेट बनाना है, वो कहते हैं कल आना, ये डॉक्यूमेंट लाना, वहाँ से लिखवा के लाओ, पटवारी से साइन करा के लाओ, ये लाओ वो लाओ, गारंटर लाओ, 36 तरह की फॉर्मेलिटी। तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है रेड टेपिज्म। ठीक है। फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी होता है। ऑफिशियसनेस होता है एक्सट्रीमली अग्रेसिव, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए किसी बात पे, छोटी छोटी बातों को, उसे कहते हैं ऑफिशियस। डिले होता है पोस्टपोन टाइप करना। तो प्रॉपर वर्ड देखो रेड टेपिज्म इसका। तो इसी वीडियो में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।